कक्षा क्लास 10 या क्लास 12 दोनों में कि केमिस्ट्री में मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम ही छात्र जान पाते हैं। यह अंतर डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। आज हम आपको बताएंगे अम्ल क्षार में अंतर क्या है। इस पॉइंट को, इस डिफरेंस को बहुत कम ही बच्चे जान पाते हैं। तो आइए चलिए बताते हैं इनमें कौन कौन से अंतर हैं। ये एसिड है, ये बेस है। हम किन पॉइंट पर, किन फीचर गुणों पर हम इसमें हम अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है घटक। घटक मीन्स कंपोनेंट। एसिड का मुख्य घटक क्या होता है? एसिड का मुख्य घटक होता है H और बेस का मुख्य घटक होता है OH। तो जिस भी कंपाउंड में आप H देखिए उसे आप एसिड कहेंगे। जिस भी कंपाउंड में आप OH देखिएगा बेटा उसको आप क्षार मानिएगा। दूसरी पॉइंट, इसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट, स्वाद। इसका स्वाद खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है बेटा? खट्टा स्वाद होता है, जबकि इसका तीखा होता है। तो जो क्षार होता है उसका स्वाद तीखा होता है और इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आप देखे होंगे शराब जो लोग पीते हैं, पीने के बाद देखिए कैसे सीने पर हाथ रख करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब कि वो तीखा स्वाद होता है इसका। तीसरा फीचर इसका हम बताते हैं कि लिटमस पेपर का रंग लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल रंग देता है। और ये जो क्षार होगा वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नीला रंग। तो एक इंपॉर्टेंट अंतर यह है कि नीले लिटमस पेपर को लाल रंग देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये लिटमस पेपर कहां से प्राप्त होता है? लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से एक बैंगनी रंग का पेपर होता है जो लाइकेन से तैयार किया जाता है। इस पेपर को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है, अगर हम इसमें डालेंगे तो नीला रंग हो जाता है। तीसरा अंतर आपको बताते हैं, आर्हेनियस थ्योरी है। किसके आधार पर? आर्हेनियस संकल्पना के आधार पर बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस कंसेप्ट किस पर आधारित है? जब भी हम किसी भी पदार्थ को, जल में अगर हम डालते हैं तो H+ आयन देता है। तो यदि कोई भी पदार्थ अगर हम जल में डालें, अगर H+ आयन देता है तो एसिड, और OH आयन देता है तो वह होगा क्षार। तो एसिड और बेस में एक चौथा अंतर यह है, आर्हेनियस संकल्पना के आधार पर आर्हेनियस ने बताया जब भी हम किसी पदार्थ को जल में घोलेंगे तो वह H+ आयन देता है तो एसिड, अगर OH आयन देता है तो क्षार कहलाता है। अब हम
प्रोटॉन संकल्पना देते हैं। प्रोटॉन संकल्पना के आधार पर प्रोटॉन जो पदार्थ प्रोटॉन देता है, जो पदार्थ प्रोटॉन देता है, जो पदार्थ प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाएगा बेटा? जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। तो अब आप जान गए होंगे प्रोटॉन संकल्पना के आधार पर जो पदार्थ प्रोटॉन दाता है उसे हम अम्ल कहते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही है उसको क्षार कहते हैं। हम एक छठी परिकल्पना प्रस्तुत बताने जा रहे हैं आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड बेस संकल्पना क्या है? लुईस अम्ल क्षारक परिकल्पना, या इसे हम इलेक्ट्रॉन परिकल्पना भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिकल्पना। लुईस ने बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है उसे हम एसिड कहते हैं। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म दाता और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता में होता है उसे हम क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक। जैसे लुईस अम्ल क्षारक परिकल्पना के आधार पर BF3 और NH, आप देखेंगे N के पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मीन्स ए बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जबकि B के पास अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ दो इलेक्ट्रॉन की क्या है? जरूरत है। इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म ए ग्रहण कर सकता है और ए इलेक्ट्रॉन युग्म को दे सकता है। तो NH3 क्षारक है जबकि BF3 अम्ल है। और अन्य अम्ल की परिभाषा के आधार पर हमने बताया कि अम्ल वह है जिसमें आप H देखिएगा वो उसे क्या कहिएगा? अम्ल। तो जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HCOOH। तो इसमें देखिए H है बेटा, इसमें है H है, इसमें H है, इसमें H है, तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल। क्षार कौन है? NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, NH4OH। तो देखिए यहां पर OH है, यहां पर OH है, यहां पर OH है, तो ये क्या हो गए? क्षार। तो आप देखे होंगे कि आप किसे अम्ल कहेंगे, किसे आप क्षार कहेंगे, ये आप समझ गए होंगे। एक शब्द और आता है, यहां क्षारक लिखा गया है और क्षारक और क्षार दो चीजें हैं। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके OH आयन देते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, और जो OH आयन नहीं देते उसे हम क्षारक कहते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं जबकि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद।